नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। हरियाणा में पहले विधानसभा तो फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव है, इसलिए हरियाणा में सियासी हीट इस वक्त हाई है। हरियाणा में इन दिनों 3D बनाम 3P की लड़ाई चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के सिरसा दौरे के दौरान दिए गए भाषण से ये वाक युद्ध छिड़ा हुआ है, यानी कि चिंगारी वहां से फूटी जो कि अब ज्वालामुखी में तब्दील हो रही है। और अभी भी जो इस ज्वालामुखी की लपटें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं, ठंडी होने का नाम नहीं ले रही हैं। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में 10 साल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3D की सरकार चलाई। 3D यानी कि दरबारी, दामाद और डीलर, और जिसके बाद कांग्रेस ने 3P के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। और ये 3P है पेंशन, परिवार पहचान पत्र और पोर्टल। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि इस सरकार में हर व्यक्ति इन 3P से परेशान है। परिवार पहचान पत्र को दीपेंद्र सिंह का हुड्डा परिवार परेशान पत्र कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि पोर्टल इतने हो गए हैं कि डिजिटल काम करने वालों की चांदी हो गई है। किसान कृषि पोर्टल से परेशान है। तो वहीं पर सीएम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार किया और सीएम ने कहा कि हमने जो भी किया वो व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत है। व्यवस्था परिवर्तन करना आसान काम नहीं है। कई बार जनता के बीच स्वीकृति नहीं मिलती है, लेकिन अब सरकार के शुरू किए गए व्यवस्था परिवर्तन के अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए हैं। विपक्ष छोटी मोटी शिकायतों को मुद्दा बनाता है, जनता विपक्ष को जवाब देगी। तो आज हरियाणा के दंगल में इन्हीं मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा करने वाली है कि आखिर ये जो 3D और 3P की लड़ाई है ये कितनी दूर तक जाने वाली है। और 3D और 3P की जो लड़ाई है ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या असर दिखाएगी। और इसी बाबत चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं यहाँ पे भूपेंद्र सिंह गहलावत, वो हमारे साथ हैं। साथ ही कमल हांडा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो बताइए 3D का जो फॉर्मूला है ये आखिर है क्या, और इसका जो असर है वो क्या आपको नजर आता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी नजर आएगा। ये जो हमने परिवार पहचान पत्र प्रियंका की बुलवाया है, ये लोगों की समझ दूर करने के लिए बना है। पहले एक आदमी 10-10, 15-15 चक्कर दफ्तरों के लगाता था और उसको निराशा हाथ मिली। अब हमने 500 की करीब योजनाएं परिवार पहचान पत्र से जोड़ दी। चाहे वो बीपीएल कार्ड का मामला हो, चाहे आयुष्मान योजना का मामला हो, चाहे किसान के खाते में पैसे डालने का मामला हो, और चाहे किसानों का किस तरह से जो नुकसान होता है उसका मामला हो, तो सभी हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सभी को इसमें जोड़ दिया। आप देखिए, पहले जब परिवार पहचान पत्र नहीं होते थे तो और वहाँ पर किस तरह का भाई भतीजावाद चलती थी, और एजेंट किस तरह से दूसरी पार्टी के लोगों के राज में एजेंट होते थे जो 15-15 हजार रुपए लेके पेंशन बनवाते और पीला कार्ड बनवाने का काम करते। हमारी सरकार ने पूरी पारदर्शिता लाने का काम किया। आज किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, मात्र अटल सेवा केंद्र पर जाइए, 50 रुपए उसको देके और वो सारा काम आपका घर बैठे हुए मैसेज आपके आ रहे हैं। परिवार पहचान के पत्र हमारे यहाँ जो बीपीएल कार्ड बनने हैं उनका मैसेज अपने आप आ रहा है। कहीं दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत। और मैं कहता हूँ जो पेंशन है वो भी, उसका भी मैसेज हमारे में उस पर आ रहा है टेलीफोन पे, और जो आयुष्मान योजना है उसका भी मैसेज आ रहा है। बहुत कितनी बड़ी बात पिछले दिनों हुई। मई के महीने में 181 करोड़ रुपया जो किसानों की फसल बर्बाद हुई थी उसको हमने एक क्लिक से सबके खातों में पहुंचाने का काम किया। पहले शिकायतें आती थी कि पटवारियों ने ठीक ढंग से मुआवजे को नहीं बांटा, इतने दिन लग गए, इतने दिन लग गए। 6 महीने बाद तो डिसीजन होता था और 2-2 साल बाद कांग्रेस के राज में ये बढ़ते थे। वो तो ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता तो ठीक हमारे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो उनकी तो दलाली खत्म हो गई ना। उस समय जो उन्होंने एजेंट छोड़े हुए थे उनको हमने बीच से निकालने का काम कर दिया। ठीक है, हम पूरी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है तो उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम सारी दिक्कतों को दूर करके और पूरा पारदर्शिता से इसमें काम कर रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। ठीक है, आपकी बात आ गई भूपेंद्र जी। कमल हांडा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जी, देखिए यहाँ पे कमल हांडा जी, खासतौर पर अगर देखा जाए कि जिस तरीके से 3D को लेकर बीजेपी ने वार किया और उसके बाद आपने 3P को लेकर आपने भी पलटवार कर दिया। अब ये जो 3P की समस्याएं आप बता रही हैं वो आप जनता को समझा पाएंगे क्या? क्योंकि जिन लोगों को लाभ मिल रहा है वो तो कह रहे हैं देखिए फायदे का सौदा है, आखिर इसमें कांग्रेस को क्या परेशानी है?
देखिए बीजेपी, बोलिए बोलिए आप प्लीज बोलिए। हाँ देखिए ऐसा है, बीजेपी तो हमेशा झूठ बोलती आई जब से सत्ता में आई है, उन्होंने सच तो कभी बोला नहीं है। मैं कुछ लाइनों से बात अपनी शुरू करना चाहूंगी। औकात नहीं बीजेपी की छाप करे भंग, जीते ही लड़कर गरीबों बुजुर्गों की जंग, बुलंद से हौसले उम्मीदों के संग, कांग्रेस पर यकीन से निकले सब सपनों के रंग। तो इन्होंने जो परिवार पहचान पत्र थे हमारे जो बनाए गए थे, आइडेंटिटी कार्ड या जो भी था, इन्होंने उनको परेशान पत्र बना दिया है। मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूंगी कि 10 लाख जो है बीपीएल कार्ड इन्होंने काट दिए, इसलिए काटे और वाकई में गरीब लोग थे जो बीपीएल कार्ड वाले थे। 5 लाख इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन खत्म कर दी। और किस बेस पर इन्होंने कि परिवार की आय जो है 1,80,000 है, इसलिए अब मान लीजिए घर में बेटा है, उसका भी परिवार है, 1,80,000 क्या चीज होती है, 15,000 तो मिलना ठहरा, उसमें तो क्या गुजारा होगा, बुजुर्गों को क्या मिल रहा है और क्या नहीं उनको मिलना चाहिए। आप उनकी इस उम्र में उनको कितनी जरूरत होती है, जिंदगी भर टैक्स देते रहते हैं, आप ये सोचिए जरा। और ये परेशानी क्रिएट करें, इनको परेशानी क्रिएट करने के अलावा कुछ आता नहीं बीजेपी को, कि परिवार पहचान पत्र को उन्होंने परिवार परेशान पत्र बना के रख दिया इन्होंने। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए एक ये पूरी तरीके से ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो ये पोर्टल को लेकर जो इस वक्त काम हो रहा है वो पूरी तरीके से एकदम 100% नतीजे उसके सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी आज भी बाकायदा जिस तरीके से बैठक हुई है यहाँ पर पोर्टल की समस्याओं को लेकर, उसके निस्तारण को लेकर, तो अगर शिकायतें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि समस्या कहीं ना कहीं बनी हुई है और उन्हीं समस्याओं को लेकर विपक्ष मुद्दा भी बना रखे। देखिए आप परिवर्तन की तो बात करते हैं, लेकिन फिर परिवर्तन को लेकर मॉनिटरिंग और साथ ही उसका जो संचालन है उसको भी तो सही तरीके से करवाइए। मैडम ये आ रही हूँ आपके पास कमल जी 1 मिनट रुकेगा, ये भूपेंद्र जी से मेरा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इन्होंने कहा कि पेंशन कार्ड दी, हमारी सरकार ने 9,500 पेंशन बढ़ाने का काम किया। इनके 9.5 साल के शासन में सिर्फ 500 रुपए पेंशन, और इनके शासन में 20,000 लोगों को 20 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी। हमारी सरकार ने अगर इनके कटने की भी बात हम मान लें फिर भी 34,000 लोगों को पेंशन देने का काम किया है। बीपीएल कार्ड जो है उनके अपने आप कोई छोटी मोटी दिक्कत आ रही है, उसके लिए हमने बहुत सारे पोर्टल और भी लॉन्च किए हैं, शिकायतें हम ले रहे हैं और एडीसी स्तर पर उसका वेरिफिकेशन होने के बाद निपटारा हो रहा है। और उसके लिए भी हम अभी एक बनाएंगे ताकि जो भी कस्टमर अपने शिकायत करता है उससे उसको संतुष्टि मिले, उस पर क्या एक्शन लिया उसका भी हम रिप्लाई देंगे उस माध्यम से। और हम तो देखिए आज बुजुर्गों को पेंशन मिलने की बात है, सीधा हमने बैंक में कर दिया। इन लोगों ने तो जब भी सोचा था कि कैसे होगा, कैसे लोग है, आज सबके खाते में आराम से पेंशन जा रही है। ये क्यों विरोध करते हैं कि इनके राज में जो 15-15 हजार रुपए दलाल लेके और कुछ बनवा देते थे, और अभी भी सीबीआई को इंक्वायरी दी है माननीय उच्च न्यायालय ने, इनके साल के और उसके बाद ये चलाते रहते तो करोड़ों का घोटाला हुआ। वो घोटाला रोकने के लिए हम पारदर्शी चला रहे हैं, हम डिजिटल सारा सिस्टम कर रहे हैं, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। ठीक है, ये कहते हैं कि हम सरकार आएगी हम इसको खत्म कर देंगे। अरे भैया भगवान उसको गंजे को कभी नाखून नहीं देता, ना तो मनते लोग नाराजा नाचेगी। देखो जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो लोगों को फायदा हो रहा है, तो हमारी जनता जो है, हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 सीटें हमने पीछे चुनाव में जीती और 10 के 10 सीटें अब भी हम इस चुनाव में जीतेंगे और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हमारी विधानसभा में मेजोरिटी आएगी। और ये कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनको हम पूरी तरह से लागू करेंगे और भी जो कमी होगी उनको भी हम दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आपकी बात होगी भूपेंद्र जी। कमल जी, देखिए जब व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो उसमें वक्त लगता है, उसके संचालन में भी, उसको व्यवस्थित करने में भी और उसके साथ साथ उसको थोड़ा सा दूरगामी बनाने में भी, तो थोड़ा इंतजार कीजिए ना। मैडम प्रियंका जी, मैं एक बात पहले तो इनकी जरा दुरुस्त कर दूं। जो भूपेंद्र जी कह रहे थे कि हमारे टाइम में 500 पेंशन थी, मैं दुरुस्त कर दूं कि हमारे टाइम पे 1000 पेंशन थी और हमने 2014 में ऐलान किया था कि हम 2000 पेंशन देंगे। इन्होंने कह दिया कि 2000 देंगे, लेकिन इन्होंने शराबी क्या की, इन्होंने 200 करके पर ईयर बढ़ाया। आप ये सोचिए 200 करके इनकी तो कोई, आप देखिए ना, कोई भी इनके जो भी ये तो बताते हैं कहीं एम्स बन गया है, जबकि जगह सपाट होती है। इनका तो काम ही झूठ बोलना।
झूठ बोलकर ही तो मतलब आई है ना सरकार में नहीं बीजेपी, सेंटर के दम पर तो आई नहीं है। अभी आप देखिए ना क्या क्या हुआ, जन संग्राम करना पड़ा इनको, क्या हाल हुआ। और ये कहते हैं हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम घोटाले करें, घोटालों की बात करेंगे तो मेरे से आपको मैं 50 घोटाले आपके गिना दूंगी मोदी सरकार के 9 साल। मुझे कमल जी एक चीज से मुझे बड़ी दिक्कत होती है, सुनिए 1 मिनट सुनिएगा, 1 मिनट भूपेंद्र जी जरा रुकिए, भूपेंद्र जी 1 मिनट रुकिएगा आप। कमल जी सुनिए, एक चीज से मुझे बड़ी परेशानी होती है, यहाँ पे जो विपक्ष ये कहता है कि झूठ बोल के सत्ता में आ गए, झूठ बोल के सत्ता में आ गए। आप हरियाणा की जनता को आखिर समझते क्या है? आपको उनकी समझ पे भरोसा नहीं है क्या? आपको लगता है कि उनके सामने कोई 10 झूठ बोलेगा और वो उसे वोट कर देंगे? मैडम बिल्कुल ऐसा हुआ है, इन्होंने जनता को मूर्ख बनाया। 15 लाख का वायदा आपको भी शायद याद होगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, जिसको बाद में गृह मंत्री ने कह दिया चुनावी जुमला था। तो ये तो जुमला ही छोड़ते हैं। ये व्यवस्था ऐसा है कि ये खराब ही क्यों करते हैं कि उसको दुरुस्त करने की दो बार यकीन कर रही है जनता। व्यवस्था नॉर्मल चल रही है। आपने 10 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए, आपने 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी, किस लिए? हमारी सत्ता में हमने ऐसा काम नहीं किया। ये बात करते हैं घोटालों की, अपने घोटाले देखें जरा पहले। हमने कोई घोटाले नहीं किए। जितना बड़ा घोटाला मोदी राज में हुए हैं और जितने घोटाले मोदी राज में हुए शायद ही किसी राज में हुए होंगे। आप एक खट्टर साहब में एग्जांपल दे देते हैं आपको हरियाणा का। इनके कोई वो थे OSD नीरज जी थे शायद, 40-50 करोड़ का घपला वो करके गए, उसकी बात क्यों नहीं करते ये? नहीं तो अगर कांग्रेस को लगता है कि देखिए इतने घोटाले हुए हैं तो जाइए ना फिर यहाँ पर जो FIR है वो दर्ज करवाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। मैडम ये बात आपको भी पता है, कानून का राज रह कहाँ गया है? आप देखिए ना, चित भी मेरे पहलवान बेटियां हैं हरियाणा की, उनको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा FIR करवाने के लिए। किसी ने सुनवाई की? जबकि 2021 में कोशिश तो की जा सकती है ना, प्रधानमंत्री कोशिश तो की जा सकती है ना। विपक्ष तो यहाँ पे जनता तो पूछेगा ना विपक्ष ने कि आपकी कोशिशें क्या रही। मान लीजिए घोटाले हुए तो विपक्ष ने क्या कुछ किया, जनता तो सवाल करेगी। आप देखिए ना, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द इन्होंने बुलंद आवाज में बोलते थे सदन में। ब्रजभूषण की नहीं की इन्होंने, जो हिस्ट्री टीचर है उसकी भंग की तो बात सुनते ही नहीं है ना। मोदी जी का हाल क्या, उनके जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन सबको एक ही आदत है कि उनको सुनाना आता है बहुत, लेकिन सुनने की आदत नहीं है। अभी रिसेंट में आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ मैडम प्रियंका जी, कि स्मृति ईरानी जी से किसी ने अमेठी में सवाल पूछ लिया और बेचारे अभी फोन कर दूंगी, 2 बंदों की नौकरी चलेगी, कैमरामैन की भी और रिपोर्टर की भी। बताइए कोई बात है? ये कोई इंसानियत है? तो क्या सत्ता पक्ष की कार्रवाई से विपक्ष डरा हुआ है? सत्ता पक्ष की कार्रवाई से विपक्ष डर गया क्या? विपक्ष नहीं डरा मैडम, डरा हुआ इस टाइम सत्ताधारी है। सत्ताधारी से इतना घबराया हुआ है कि आज 23 तारीख को मीटिंग है हमारी, जो गठबंधन की जो हमारी मीटिंग है विपक्ष की, जो एकजुट हो रहा है, उससे इनको कितनी तकलीफ है। आप देखिए ना आप कि इनको कितनी तकलीफ है। इनको है किसी न किसी तरीके से तोड़ा जाए इनको। ये काम ही क्या सकते? ED CBI का जितना दुरुपयोग इन्होंने किया शायद ही किसी सत्ता ने आज तक किया होगा। आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ प्रियंका जी, कि एक समय था जब मंत्री लोग या नेता लोगों के पास ये जो कॉर्पोरेट जो हैं उनके दरबार में गुहार लगाते थे कि हमें थोड़ा काम मिले, कुछ फायदा हो। अब समय वो आ गया है कि अडानी अंबानी के दरबार में नेता लोग, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं के दरबार के ही वो हैं, दरबारी हैं उनके। तभी अडानी अंबानी, अडानी को कोई जानता भी नहीं था। चलिए ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, देखिए अगर यहाँ विपक्ष कह रहा है कि पोर्टल से कोई फायदा नहीं हो रहा है, देखिए किसानों के लिए बहुत से पोर्टल बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि हालांकि देखा जाए तो मसला वहाँ पे MSP को लेकर भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप एक तरीके से अगर हरियाणा की स्थिति समझेंगे, चलिए मानते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा तबका है, जैसे कि यहाँ दावे और वादे किए जाते हैं और बाकायदा आंकड़े पेश किए जाते हैं कि शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा तबका ऐसा भी है किसानों का जो कि ना तो अभी इंटरनेट से पूरी तरीके से फ्रेंडली हो पाया है और ना ही, और कई जगह ऐसी है जहाँ पे बिजली की भी समस्या बनी हुई है। तो आपको लगता है कि पोर्टल के जरिए क्या हर किसान की समस्या का समाधान हो सकता है? नो, देखिए हमारी जो पार्टी है और उसके जो पदाधिकारी हैं, वर्कर हैं, और हमारी सरकार MLA, हमारा पन्ना प्रमुख से लेके और जो उसके प्रधान है ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके नेतृत्व में सारी पार्टी सब लोगों के घर घर जा करके जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी दे रही है, और किसी को किसी बात हो रही है तो वो हमारे उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है। अगर किसी को नहीं पता होता तो ये जमाना है नहीं, तो पड़ोस के आदमी से पूछता है। ये अकल सेवा केंद्र खुले हुए हैं। ये तो किसी ने अगर जानबूझ के नहीं कराना या आरोप लगाना वो अलग बात। और दूसरी बात ये देखिए, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैंने तो ये आज में 500 रुपए पेंशन, मैंने ये कहा कि इनके 9.5 साल के शासन में 500 रुपए पेंशन घटी थी और अरे 1000 रुपए थी। अरे सुनिए, 1000 थी, कहाँ गलती खा रहे हैं आप?
भैया 500 रुपए पहले से मिलती 1000 रुपए तो छोड़ा था हमने 1000 पे, और 2000 का वायदा किया था, जिसमें हमने भी 2000 का वायदा कर दिया और 200 करके 5 साल में बढ़ाया उनका 2000, 5 साल में 2000 हुआ उनका। कमल जी थोड़ा सा सब्र कीजिए, आ रही हो भी आपके पास भी जी भूपेंद्र जी। तीर नहीं मारा थी, लेकिन 500 रुपए इनका था, 500 रुपए मात्र इन्होंने बढ़ाई। हम 950 में 250 रुपए हम बढ़ाएंगे, 2000 हम बढ़ाएंगे, 2000 नहीं मिलेगी, मिलेगी 3000, जो 1000 इनके समय में मिलती थी, और प्लस में हमने 2000 बढ़ाने का काम। ठीक है, मेरे सवाल के जवाब में भी आ जाइए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। कितनी बातें, हाँ। इनके शैक्षणिक जो नेता और कितने चुनाव हुए 2005 के बाद, ये तो एक चुनाव नहीं जीते, राज्यसभा का था, लोकसभा का था, विधानसभा का था। हमारी सरकार अगर इतना गलत करती तो सरकार का रिजल्ट भी खराब आता। हम तो 2014 में जीत कर आए थे, लोकसभा 10 सीटें हम चुनाव जीत करके आए। इनका क्या हाल है, नेशनल लेवल पर देश के अपोजिशन का लीडर भी नहीं बना पाई। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी थी, आज क्या हाल हो गया। आज सारे पक्ष के नेता कहते हैं हम तो अपने इलाके में बढ़ने नहीं देंगे। इनका हाल क्या है, आज पर नहीं जाना चाहूंगा। है हमारा जो परिवार पहचान पत्र है वो डिप्टी कमिश्नर के आता है, ऑफिस में आता, इतना ख्याल लगता है, और 10 बार आने के बाद भी लोग की जरूरत नहीं है। पहचान पत्र से जो 7 साल का हो जाएगा, जिसकी इनकम 3 लाख से होगी, अपने आप उसकी पेंशन बन के चली जाएगी। किसी के पास जाने की, किसी को जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं ये मत कहिए, नहीं भूपेंद्र जी, अभी मेरे ख्याल से लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि किसानों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें अपने आप कर सकता है। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैं भी हिसार गई थी, सुनिए, अभी कुछ दिन पहले मैं भी हिसार गई थी, वहां पे मैं आपको बताती हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। वहां पर अभी भी अगर देखा जाए तो जो एक किसान है, किसानों का बड़ा तबका है, जो कि जिनसे जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि देखिए अभी किस तरीके से हम पोर्टल पे पहुंचे, किस तरीके से पोर्टल पे अपनी बात रखे, वो हमें नहीं समझ में आता है। तो ऐसे में उनको भी कई लोगों की मदद लेनी पड़ती है, और जब तीसरे की मदद लेनी पड़ती है तो आप समझ सकते हैं कि कई बार मदद फ्री में भी नहीं मिलती है। नहीं देखिए, दूसरे की मदद भी ली जा सकती है, और हमें जन जगह अटल सेवा केंद्र खोलते हैं, और CWC की भी हम वो पोर्टल बना रहे हैं, जगह जगह से खोलेंगे। जहाँ किसी किसान को दिक्कत होगी वो वहाँ भी जाकर उसका सॉल्यूशन कराएगा। और हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकार के लोग हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, वो किसानों के बीच में रहते हैं। आज एक बात बताइए आप, 183 करोड़ इतने लोगों को क्या खराबा हुआ, क्या एक क्लिक से सबके खाते में पैसे नहीं गए? क्या 24 घंटे के अंदर किसानों को हमने उनकी पेमेंट, गेहूं की खरीद के पैसे नहीं दिए? और आज भी 4000 रुपए पंजाब हमारे से साथ लगता है, सूरजमुखी 4000 रुपए बिक रही है, राजस्थान में 800 रुपए बिक रही है, हम तो 6000 रुपए दे रहे हैं। अगर हमारा पोर्टल ना हो तो कुछ लोग, व्यापारी लोग वहां से 4000 खरीद करके हमारे यहाँ 6000 का नाजायज फायदा उठाते। जो पोर्टल पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उसके हिसाब से हम 5000 खरीद रहे, 1000 रुपए हम भरपाई योजना भी दे रहे हैं। क्यों नहीं किसानों को फायदा हुआ? हमने कितना किसानों के लिए किया। ये किसान निधि योजना है, आज से पहले सरकार 1 रुपया भी नहीं किसी सरकार ने दिया, हमारी 6000 रुपए देती है। कितना खराबा होता था, इनके 6000 रुपए, मात्र 6000 रुपए मिलते थे, हमने 15000 रुपए किए, खाते में 2-2, 5-5 रुपए के कांग्रेस के समय में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आगे भूपेंद्र जी, ठीक है, आपकी बात आगे भूपेंद्र जी। यहाँ पे कमल जी, देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो बीजेपी का साफ तौर पे कहना है, भूपेंद्र जी का कहना यह है कि पहले कांग्रेस को अपनी गिरबान भी झाँक के देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस का शासन है एक बार वहां पर भी देख लें किसानों की क्या स्थिति है। देखिए ऐसी बात है कि अब ये बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जहाँ पर जितना जो है, जिससे किसान सेटिस्फाइड है वो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इतना देंगे, जब आपने नहीं दिया, फिर भावांतर दिया, पहले 4800 दिया, फिर 1000 का भावांतर पे दिया इन्होंने, ठीक है। तो वो 600 फिर भी कम रहेगा, 6400 का इन्होंने प्रॉमिस किया था उसका सूरजमुखी का। गेहूं का भी इन्होंने, आपको बताऊं, बहुत कम इन्होंने बढ़ाया। ये तो सारे देश में किया ना। छोड़ा था। 1 मिनट जरा सुन लीजिए आप। और भूपेंद्र जी, 1 मिनट रुकिए, बात पूरी कर देने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो अनाज मिल रहा है
तो इसका मतलब देश हमारा कहाँ जा रहा है? क्या कर रही है बीजेपी? आप मुझे ये बताइए। 80 करोड़ लोगों को जा रहा है। दूसरी बात आपने पोर्टल की कही, पोर्टल का भी मेरे से जवाब ले लीजिए। जो किसान बेचारे अनपढ़ हैं, जिनके बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं है, गरीब हैं, वो पोर्टल पर जाके कैसे रजिस्टर करेंगे? इसका कोई जवाब नहीं होगा। आप तो चले डिजिटल इंडिया बनाने, क्योंकि आपके पास IT सेल पड़ा है अमित मालवीय जी के द्वारा संचालित, लेकिन जो गरीब किसान है वो कैसे जाएगा, कैसे रजिस्टर करेगा? और दूसरी बात, मैंने भी देखा है ये, मैडम ये कुरुक्षेत्र साइड की ही बात बता रही हूँ आपको मैं, कि पोर्टल जितने बजे का ये टाइम बोलते हैं ना, कि मान लीजिए 9 बजे से लेकर 12 बजे तक या 1 बजे तक होगा, तो खुलता आधा घंटा लेट है, आधा पौना घंटा पहले बंद भी हो जाता है। वो बेचारे रह जाते हैं फिर अपने पोर्टल पे, जो कर भी सकते हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है तो इसी जनता का कमाया हुआ, जनता के टैक्सेस में से जा रहा है, बीजेपी का खुद का कमाया हुआ नहीं है, जनता के टैक्सेस में से जा रहा है। तो पहले तो 80 करोड़ लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था, रोजगार भी मिल रहे थे लोगों को। आपने तो आगे ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में कर दिया कि कहने की हद नहीं है। लोकतंत्र आपने खत्म कर दिया, जुमलेबाजी। आपने कभी 15 लाख या 1500 भी नहीं आते, आप 3 महीने का 1500 डालते हैं या 4 महीने का 2000। क्या चीज होती है 2000? नहीं, लेकिन एक मिनट कमल जी, कम से कम कोशिश तो हो रही है ना। देखिए एक मिनट कमल जी सुनिए। काले कानून भी यही लेकर आए थे जो इन्होंने माफी मांगकर वापस भी लिए। ठीक है कमल जी, एक मिनट सुनिए। देखिए कम से कम सरकार की तरफ से कोशिश तो हो रही है ना कि जो बीच में दलाल आते हैं उनको कम से कम साइड में किया जाए और सीधे जनता से इंटरेक्ट किया जाए, सीधे जनता के खाते में पैसा भेजा जाए, चाहे पोर्टल के जरिए हो। पोर्टल के जरिए ही जो जनता या फिर किसानों तक जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो पाएगा। डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश तो कर रही है ना। ये काम कांग्रेस भी कर लेती तो फिर 10 साल तक वनवास नहीं काटना पड़ रहा होता। इसका जवाब भी ले लीजिए प्रियंका जी आप मुझसे। मैं स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के कुछ शब्द कहना चाहूंगी कि जिनको ये दलाल कह रहे हैं या जो आड़ती जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं इनके लिए ATM होते हैं किसानों के लिए। उनकी भी आप एक तरीके से रोजगार खत्म कर रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने, मैं सुषमा स्वराज जी के शब्द ही दोहरा रही हूँ मैं, कि उन्होंने कहा था कि उनके लिए ये जो बीच में आड़ती है ATM का काम करते हैं, बेटी की शादी करनी है, उसका भाग भरना है या गोद भराई करनी है, कुछ भी करना है, तो आड़तियों से वो एडवांस लेते हैं कि ठीक है जब फसल आएगी उनको मिल जाता था। तो ये कह रहे हैं कि वो दलाल थे, लेकिन आप पूछ कर देखिए किसानों से कि उनके लिए क्या ATM नहीं थे। आप एक तरीके से उनका रोजगार, हजारों आड़ती होंगे, शायद लाखों भी हों, लेकिन आपने उनका भी रोजगार खत्म कर दिया बीच में से हटा के। तो आप बिचौलियों का समर्थन कर रही हैं क्या? जो बिचौलिए हैं उनका समर्थन कर रही हैं क्या? ये पैदावार कितनी हो रही है, एक्चुअली उन्होंने ये देखना है कि हर चीज पे हमें पता चले, हर चीज पे हमारी नजर रहे, हर किसी का वो आधार कार्ड अकाउंट से जुड़ा रहे, हर चीज ऐसे होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए। यानी कि सरकार जो है, मोदी सरकार हर एक के अकाउंट पर, हर चीज पर नजर रखना चाहती है और कहां से कितना लूट कर वो अडानी और अंबानी की जेब भर दे, वो इस ताक में रहती है। ठीक है भूपेंद्र जी, जल्दी से जवाब दीजिए, समय कम है मेरे पास, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, जो सारी बातें ये कहती है उनमें कोई दम नहीं है। और दूसरा विपक्षी एकता पे भी मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। उसने काले कानून की बात की, मैं उस पर भी बोलना चाहता हूँ। आज से ठीक 2 दिन बाद, अरे सुनिए, 25 जून 1975 को क्या हुआ था? कौन सा कानून लेके आए थे? अरे आप अपने 9 साल की बात कीजिए ना। ऐसे बात समझ में नहीं आती। ठीक है, ऐसे बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, कमल जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए, चर्चा में आने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल 3D और 3P को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच में ठनी हुई है, लेकिन जनता यहाँ पर किसके दावे और वादों पर भरोसा करेगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल लेते हैं, बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रही है प्राइम न्यूज के साथ।